हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास नाइन्थ के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो या फिर मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग मुझे बहुत डे वन से जानते हैं, पहले से जानते हैं, उनको पता होगा कि अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है ना तो तीन चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और इससे ठीक अगली क्लासेस में हम किन चीजों के बारे में बात करेंगे, ये सारी बातें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करे थे पैरेलल लाइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आपको पता है ये बात बहुत अच्छी तरीके से, और कॉन्सेप्ट को आपने अपनी नोटबुक के अंदर बहुत अच्छी तरीके से लिखा था और उसके कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो चुके हैं। तो आज बारी है कि आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने की, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो आज हम सॉल्व करेंगे पैरेलल लाइन से रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आप सभी लोग तैयार हैं और आप सभी को बता दूं कि अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो रूल्स क्या है? वो रूल्स सभी बच्चों के लिए, मैं भी कहता हूं आप किसी के साथ भी पढ़ो, आपका कनेक्शन जिसके साथ बनता है ना आप उसके साथ पढ़ो, लेकिन ये रूल आप जरूर फॉलो करो। नोटबुक और पेन आपके पास में होनी चाहिए। जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना उसमें खुद के नोट्स बनाइए। वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है और जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन करना है। क्लास के बीच में अगर क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको सॉल्व करना है, डेली का होमवर्क डेली करना है और वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस रहना है। सिलेबस ट्रैकर सीट जो है उसको फिल करना है। अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन जरूर करना है और ये आपको फॉलो करना है पर डे बेसिस पे जब भी आप मेरे साथ पढ़ें। चलिए, तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा कहता हूं कि यार अपनी जो नोटबुक है ना उसमें आपका जो सिलेबस है वो पूरा लिखा होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं मान लो मैं आप कहता हूं आपसे कि आज हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो पैरेलल लाइन से, लेकिन ये चैप्टर है ना 25th है। कौन सा है ये? 25th चैप्टर है हमारा पैरेलल लाइन से। और आज की जो हमारी क्लास है ना इसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये कैसे पता लगेगा कि 25th है 24 है? ये सिलेबस में लिखे रहोगे तो भी तो पता लगेगा भैया, तभी तो आपको पता लगेगा। चलिए सिलेबस में मैच कर लेते हैं। ये पूरे टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिए डे वन से। आप देखोगे टारगेट पेज में पूरा हमने कंप्लीट कराया। ये 11 टॉपिक इसमें दिए हुए हैं और ये आपके 22 टॉपिक्स हो गए यूनिटरी मेथड तक। ये सारे टॉपिक्स है ना आपकी नोटबुक में लिखे होने चाहिए। लिखे हैं तो आप मैच करिए और देखिए कि हाँ कहां तक पहुंच चुके हैं, हम इसी फॉर्मेट में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम 25th पे जिसको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। ओके, तो आज हम पैरेलल लाइन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और ये हमारी 50th क्लास है, मतलब हाफ सेंचुरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है क्लास करते करते। 50वीं क्लास है आज हमारी और यकीन मानो 25 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए। कोई क्लास 20 मिनट की है, कोई 40 मिनट की है, कोई 1 घंटे की है। बस रेगुलर आपको फॉलो करना है। सिलेबस कंप्लीट कराने की गारंटी मेरी है। तो ये पूरा जो सिलेबस है ना बचा हमारा कितना? सिंपल इंटरेस्ट बचा, टाइम एंड वर्क बचा, एरिया एंड पैरामीटर्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और मिसलेनियस में वो टॉपिक्स जो छूट चुके हैं उनको हम देखेंगे। अगर आप सजेस्ट करोगे जो आपके डाउट होंगे, जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, इसमें मैं करा दूंगा मिसलेनियस टॉपिक्स में। चलिए, और आई होप कि सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। जो पैरेलल लाइंस है उसके क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना, अपनी नोटबुक रेडी रखना है और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। आप मुझे बताओ, अगर आपने अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ना तो आप मुझे बताओगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए ना कि दो लाइंस हैं आपस में पैरेलल हैं। दो लाइंस क्या हैं? आपस में पैरेलल हैं भाई। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो लाइंस हैं और आपस में पैरेलल हैं जी, और पैरेलल लाइन के पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। और ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज द मेजर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में आपको पता है कि अगर कोई पैरेलल लाइंस है तो बार बार मैं कह रहा हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये होंगे और ये होंगे।
ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, आपको क्लियर है? तो ये क्या होंगे, 90 के बराबर होंगे क्या, 45 होंगे क्या, या इक्वल होंगे या सप्लीमेंट्री होंगे? भैया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, दैट इज इक्वल। कॉन्सेप्ट केवल क्लियर होना है, क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बनेंगे, बस यही आपको ध्यान रखना है और इसी तरीके से आगे बढ़ना है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि दो लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, सेम कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, पैरेलल लाइन से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस करेंगे। Which pairs of angles are always equal, कौन से एंगल्स के पेयर हमेशा इक्वल होते हैं? पैरेलल लाइंस पे अगर कोई लाइन ट्रांसवर्सल है तो कौन से पेयर इक्वल होते हैं भाई? करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल के इक्वल होते हैं, लीनियर पेयर के इक्वल होते हैं, या फिर एक्सटीरियर एंगल के होते हैं? तो आपको पता है कि सिर्फ अल्टरनेट एंगल के पेयर इक्वल होंगे और जो हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी होगा इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, फिर से देखिए, ये जो है और ये जो है ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। ये क्लियर, इधर के भी आप ले सकते हो। कॉन्सेप्ट को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बनेंगे, इट्स माय प्रॉमिस। चलिए जी, अगर कॉन्सेप्ट ध्यान से नहीं पढ़ा है भाई तो दिक्कत होने वाली है। एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सी कंडीशन प्रूव करती है द टू लाइंस आर पैरेलल, कि दो लाइंस हमारी पैरेलल हैं? कौन सी कंडीशन प्रूव करेगी भाई? पैरेलल लाइंस की कंडीशंस बहुत सारी हैं, मैंने आपको सारी चीजें बताई कि इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, यही तो पैरेलल लाइंस में तो होंगे अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन है उसमें तो। अच्छा, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यस, जो उनके इंटीरियर एंगल हैं जो सेम साइड पे, जैसे मान लीजिए ये इंटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल, भाई वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। मतलब इनका जो सम होगा ना वो 180 डिग्री का होगा। क्या होगा, 180 डिग्री का होगा, वो 180 डिग्री का होगा। ओके, इसका मतलब ये तीनों कंडीशन सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल ऑफ एबव, ये सारी लाइनें सही, ऑल ऑफ द एबव। और ये पैरेलल के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके कॉन्सेप्ट। मैं बार बार कहता हूं, बार बार फोकस भी करता हूं, यार कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो क्वेश्चंस तो बनेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए जो रिलेशन है स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस, तो जो स्लोप्स है ना पैरेलल लाइंस के हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों इनके बीच का डिस्टेंस बराबर होगा, ढलानों के बीच का जो संबंध है वो क्या होगा, इक्वल होंगे। तो स्लोप्स आर इक्वल, सो स्लोप्स आर इक्वल विल बी द राइट आंसर। स्लोप्स आर इक्वल, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, स्लोप्स आर इक्वल। कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। यदि दो पैरेलल लाइंस, टू लाइंस आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देम, व्हाट इज द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। अभी मैंने आपको बताया जिनका सम होता है वो 180 डिग्री का होता है, सो 180 डिग्री विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन को लिखना है, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग समझनी है, तो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए क्या होता है, बहुत बार लोग पूछते हैं कि सर जो बच्चे हैं वो आज के समय में क्या चाहते हैं, आज के समय में ये चाहते हैं यार हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़े। बहुत बार बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, मैं बता रहा हूँ, और व्हाट्सएप पे कहते हैं कि सर मुझे पीडीएफ भेज दीजिए।
भाई मैं पीडीएफ भेजने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। हाँ ठीक है यार, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप किसी कारणवश चीज़ों को नहीं लिख पाए हैं, टाइम नज़दीक है, पेपर पास में है, समझ आ रहा है कि कोई नोट्स बनाई है, कॉपी आपकी गुम हो गई है, पहले से आपने लिख के मुझे प्रूव करके बताया है, तो उस कंडीशन में पीडीएफ मिल जाती है। बट मेरी ये कोशिश रहती है यार, सब टीचर ही आपके लिए करे क्या, आपको भी तो करना है ना। कॉपी में नोट डाउन करोगे, देखिए बहुत फायदे, बहुत ज्यादा फायदे। जब कॉपी में क्वेश्चंस को आप लिखते हो ना, वीडियो को भले ही पॉज करके लिखते हो, वीडियो को पॉज करके जब आप लिखते हो ना, देखिए पता नहीं कितने स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं बच्चे, हाँ लिखेंगे। भाई स्क्रीनशॉट लेने से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, अगर स्क्रीनशॉट लेने से ही सिलेक्शन होता, स्क्रीनशॉट लेने से अगर सिलेक्शन होता तो आज हर बच्चा जो वीडियो देख रहा है सभी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता। आज पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, एक से एक बेहतरीन टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मेरे से भी बहुत अच्छा पढ़ाने वाले लोग हैं इस वर्ल्ड में। लेकिन आपको अगर मेरी बात समझ आती है, अगर आपका कनेक्शन मेरे साथ हो पा रहा है ना, आपको लग रहा है कि सर की टीचिंग सही है, सर की लैंग्वेज मुझे समझ आ रही है, सर की जो बातें हैं वो समझ आ रही है, सर के क्वेश्चंस की फ्रेमिंग मुझे समझ आ रही है, सर का पढ़ाने का जो तरीका है वो मुझे समझ आ रहा है, यार सर इस तरीके से पढ़ाते हैं जैसे सर खुद प्रिपरेशन कर रहे हो सैनिक स्कूल की, नवोदय स्कूल की, और सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर के चल रहे हैं और सारी बातें आपको समझ आ रही है ना और एक जगह पे मिल रही है। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी क्यों नहीं करते, अपनी नोटबुक में बनाइए, सारी चीजें लिखिए। और यही मेरा मानना होता है, जब आप मेहनत खुद करोगे ना तो आप खुद प्राउड फील होगा, आप खुद अपनी पीठ थपथपाओगे, वेल डन, आई हैव डन इट, आई हैव डन इट, खुद को बोलोगे आप। तो ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देम, व्हाट इज द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो ये आपको सारे बातें क्लियर हो चुकी हैं, करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ लाइन L and M are parallel and transversal cut them creating one angle 180 degree, so what is the corresponding angle। देखिए यार, corresponding angle बराबर होते हैं, ये कह रहा है कि जो एंगल है वो आपका ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, वन एंगल एक जो है उसका एक करस्पॉन्डिंग एंगल मान लो दिया हुआ है, तो जो दूसरे होंगे ना करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, मतलब इसमें जो 120 है उसका भी होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल भी कितना होगा 120 होगा। सो एक एंगल अगर 120 है तो करस्पॉन्डिंग एंगल चूंकि इक्वल है तो वो भी क्या होगा 180 डिग्री ही होगा। और यही चीज आपको समझनी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, पैरेलल लाइंस में है, पैरेलल लाइंस के संदर्भ में, पैरेलल लाइंस के संदर्भ में कौन से जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर है, मतलब सही है, राइट है, विच स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ये सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपके सामने, सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। कि दे इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, भैया पैरेलल लाइन तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करती, ये तो नहीं है। दे इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स, बिल्कुल भी नहीं। दे इंटरसेक्ट इनफाइनाइट पॉइंट, बिल्कुल भी नहीं, वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी, दे नेवर इंटरसेक्ट। ओके, चलिए ये क्वेश्चन देखिए और मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इन अ फिगर टू लाइंस आर पैरेलल्स एंड वन ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज 75। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं ना, तो अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं जब ट्रांसवर्सल लाइन होती है पैरेलल लाइंस के ऊपर। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ अदर इंटीरियर एंगल। सो जो दूसरा इंटीरियर एंगल होगा हमारा, देखिए इंटीरियर एंगल का मतलब समझ रहे हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, हाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है जी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या कहता है, जेड बनता है सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में जेड बनता है। और ये एंगल अगर आपका 75 डिग्री दिया हुआ है तो दूसरा भी जो एंगल होगा ना वो 75 डिग्री का होगा। ये तो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर का मतलब कि इस पैरेलल लाइन के अंदर में बने हुए हैं दोनों एंगल, तो भैया 75 इसका भी होगा। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही और करेक्ट ऑप्शन
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। When a transversal intersect two parallel lines, the vertical opposites angle are always, यार वर्टिकल अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब कि ये वाले एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप मुझे इसके आंसर्स बताएंगे कमेंट बॉक्स में। What will be the right answer? What happens to the angles formed when two parallel lines? What happens to the angle formed when two parallel lines are intersected by a perpendicular transversal? But perpendicular transversal होगा तो क्या होगा यार, पता है जब भी हम perpendicular transversal करेंगे ना, बोल रहा है कि जो ट्रांसवर्सल लाइन है ना बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। हाई परपेंडिकुलर होगी ना, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। सो ऑल एंगल्स इक्वल टू द 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी सब 90 होगा। बिल्कुल ट्रांसवर्सल लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, परपेंडिकुलर लाइंस होती है। चलिए जी अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और आई होप कि सारी क्वेश्चंस आप लिख रहे होंगे, प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बेटर है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स व्हेन ट्रांसवर्सल्स कट्स टू लाइंस देन द लाइंस आर, वो लाइंस कौन सी हैं ये आपको बताना है। इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, जब ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है तो भैया वो पैरेलल लाइंस होगी। जब बोल रहे हैं कि ये है ट्रांसवर्सल लाइन अगर कोई है और इसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब ये वाले एंगल इक्वल है, ये वाले एंगल भी इक्वल है, तो जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये किस पे आ रही है, वो पैरेलल लाइन के ऊपर आ रही है। सो दैट विल बी द पैरेलल लाइंस। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, द नेक्स्ट क्वेश्चन, the measure of each interior angle on the same side, each interior नहीं exterior angle, मतलब ये आपकी पैरेलल लाइन, करेक्ट। एक्सटीरियर एंगल ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी आपका एक्सटीरियर एंगल है। सेम साइड का मतलब ये वाले एंगल के बारे में बात कर रहा है। कौन सा, सेम साइड का एक्सटीरियर एंगल जो है। when two lines parallel तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, सप्लीमेंट्री होगा, इक्वल होगा या एक्यूट एंगल होगा। तो आप कह सकते हो कि वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, एक्सटीरियर एंगल। आप देखिए यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना वो सप्लीमेंट्री होगा, यहाँ भी एक्सटीरियर एंगल जो बन रहे हैं ना वो सप्लीमेंट्री होगा। क्यों, क्योंकि लाइन पे जो एंगल बनते हैं ना वो 180 डिग्री के होते हैं भाई, और 180 डिग्री का मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री है, मतलब सप्लीमेंट्री। यहाँ भी इन दोनों का एंगल क्या है, 180 डिग्री है, मतलब एक्सटीरियर एंगल है, ये सप्लीमेंट्री है। सो सप्लीमेंट्री विल बी द एंगल विल बी द सप्लीमेंट्री। ओके तो ये आपको समझ आ चुका है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। When two parallel lines are intersected by a transversal, what is true about the sum of consecutive interior angle? Consecutive interior angle. Okay. तो जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 90 डिग्री का होता है। मतलब ये हुआ सर कि ये जो है ना, इस पे अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन है तो जो इंटीरियर एंगल होते हैं कौन से, जब हम क्रमागत आंतरिक कोणों के योग के बारे में क्या सकते हैं, मतलब कि कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, ये एंगल इंटीरियर है, ये भी एंगल इंटीरियर है, ये भी एंगल इंटीरियर है, ये भी एंगल इंटीरियर है। अच्छा अगर इन दोनों का सम पूछता तो 180 होता, इन दोनों का सम पूछता 180, ये पूछा है तो वो क्या होंगे 90, सम ऑफ 90 होंगे, क्योंकि ये एंगल भी और ये एंगल भी दोनों एक्यूट एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री का। क्लियर है।
तो आपको समझ आ रहा होगा कि देयर सम विल बी द 90 डिग्री। Which of the following is not type of angle formed when a transversal intersect two parallel lines? कौन सा जो एंगल है which not type of angle, कौन सा एंगल नहीं है? वर्टिकल एंगल्स या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या फिर एक्यूट एंगल्स, जो कि जब एक्यूट एंगल, अच्छा विच इज द नॉट टाइप, अच्छा एंगल एक्यूट एंगल नहीं बनता उसमें, कहीं भी इनमें कहीं भी एक्यूट एंगल नहीं बनता, एक्यूट एंगल नहीं बनता। इस क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर होगा, करस्पॉन्डिंग होगा, वर्टिकल होगा, एक्यूट नहीं। अल्टरनेट होगा, करस्पॉन्डिंग होगा, वर्टिकल होगा और एक्यूट होगा। हाँ, लाइन पे सप्लीमेंट्री ये कह सकते हो, उनका जो सम होता है वो 90 डिग्री का हो सकता है इंटीरियर का, बट एक्यूट एंगल्स नहीं होते। ये तीनों लाइंस होती हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और वर्टिकल एंगल्स। ये ऑप्शन नंबर डी जो कि है नॉट अ टाइप ऑफ एंगल फॉर्म, इस तरीके का कोई भी एंगल फॉर्म नहीं होता। जो फॉर्म होते हैं वो हमने कॉन्सेप्ट में सीखे भी हैं। चलिए, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसको बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर? इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड कट बाय अ ट्रांसफॉर्म व्हिच एंगल्स आर इक्वल, कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? एडजेसेंट तो है, होगा नहीं कहीं से, लीनियर पेयर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, ऑब्स्ट्यूज का है नहीं, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होता है, और इसके अलावा वहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होता है। तो इस टाइप के पूरे एंगल्स जो हैं हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि ये जो पैरेलल लाइन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ हो। कोई डाउट है तो आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और थैंक यू सो मच। बट अगर आप और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस चाहते हैं तो जो आपको वर्कशीट दी जाती है उसको सॉल्व करना है, और साथ में ये जो ट्रैकिंग सीट आपको मिली हुई है इस पे ट्रैक करते रहना अपने आप। अपने आप को सिर्फ ये ट्रैक नहीं करना है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आपको क्या आता है भाई, आपको क्या आता है ये ट्रैक करना बहुत जरूरी है। खुद की ट्रैकिंग के लिए ये सीट है। मैं तो अपना बताता हूं कि मैंने ये कंप्लीट करा दिया है, आपको उसमें से कितनी चीजें समझ आई? आज आपको पूरी चीजें समझ आई है क्या? मतलब इस ट्रैकिंग सेट को 3 पार्ट्स में, जैसा कि पहले भी बता चुका हूं, पहले तो आपका लर्निंग हो गया भाई, अच्छा पहले कंप्लीट किया आपने, फिर लर्निंग हो गया, फिर रिवीजन किया आपने, तो कंप्लीट तो हो गया भाई। कंप्लीट का तो मैं पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए, लगभग ऑलमोस्ट 25 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसका आपने सीख लिया है क्या कंप्लीटली? यस। आपको बनते हैं क्या? यस। रिवीजन किया क्या? एक बार नहीं किया है, 3 बार टिक होने चाहिए। तो आपके क्वेश्चन में कहते हैं ना कि एक बुक को 3 बुक को एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एक ही बुक को 3 बार अच्छी तरीके से पढ़ने से बहुत कुछ होगा। एक ही बैच को अच्छी तरीके से अगर आपने पढ़ लिया, 3 बार रिवाइज कर लिया, रिकॉल कर लिया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, क्वेश्चंस को आप फोड़ने लगोगे। ओके, तो ये है। और ट्रैकिंग सीट में आपको मैं बता दूं ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है 22, और यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं 25 चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ तक हमारे कंप्लीट टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम्स में जुड़ना चाहते हैं, और एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहते हैं आपकी, हाँ हमें एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिले जिससे कि हम सिलेबस का एनालिसिस कर पाएं, टेस्ट को एनालिसिस कर पाएं, और वीकली टेस्ट में डाउट क्लियर कर सकें, और टास्क अपने प्लान कर पाएं, डे वाइज हमारी ट्रैकिंग हो, वीकली हम किस पोजीशन पे हैं ये हमारी ट्रैकिंग हो। और इसीलिए 1-to-1 मेंटरशिप दी जाती है, चाहे वो नवोदय हो, सैनिक हो, मिलिट्री स्कूल या बोर्ड एग्जाम्स, इन सभी के लिए हम प्रिपरेशन कराते हैं। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। कोई सुझाव या सजेशन भी देना होगा तो आप इस नंबर पे सुझाव और सजेशन दे सकते हो कि किस तरीके से और कौन सी चीजों को कंप्लीट कराना चाहिए, तो आप सुझाव और सजेशन भी दे सकते हो। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू so much.